नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं पंकज प्रसून। आज हम आपको पलामू जिले के पाकी प्रखंड के एक ऐसे आदिवासी परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो केवल एक हत्या की घटना नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय स्तर की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पुरुषोत्तमपुर निवासी मनोज उरांव की हत्या के बाद 5 छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि यह परिवार पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहा था। इसी वर्ष जनवरी महीने में मृतक की पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया था। परिवार उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अब परिवार ने अपना एकमात्र सहारा भी खो दिया। आज 5 बच्चों के सामने भविष्य का संकट खड़ा है। एक बुजुर्ग मां अपने बेटे को खो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह एक आदिवासी परिवार है जो आज भी आधार, पेंशन, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आखिर इतने वर्षों तक यह परिवार व्यवस्था की नजरों से कैसे ओझल रहा? देखिए यह विशेष रिपोर्ट। ये कहानी केवल मनोज उरांव की हत्या की नहीं है। ये कहानी उस व्यवस्था की भी है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां करती दिखाई देती है। पुरुषोत्तमपुर निवासी मनोज उरांव अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी हत्या की जांच पुलिस कर रही है और प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। लेकिन हत्या से पहले ही ये परिवार कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। मृतक की पत्नी का इसी वर्ष जनवरी महीने में आकस्मिक निधन हो गया था। परिवार पहले ही एक बड़े सदमे से गुजर रहा था। अब मनोज उरांव की मृत्यु के बाद 5 बच्चे लगभग पूरी तरह असहाय हो गए हैं। इन 5 बच्चों में 4 पुत्रियां और 1 पुत्र शामिल हैं। इनमें से एक बच्ची मानसिक रूप से दिव्यांग है। उसे विशेष देखभाल, शिक्षा और सरकारी सहायता की आवश्यकता है। लेकिन यहां सबसे चिंताजनक बात सामने आती है। 5 बच्चों में से केवल एक बच्ची के पास आधार कार्ड है। वो भी अपने किसी रिश्तेदार के यहां रहकर पढ़ाई कर रही है। बाकी बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है। यही कारण है कि उनका स्कूल में नामांकन तक नहीं हो पाया है। एक तरफ सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती है, दूसरी तरफ कुछ बच्चे केवल दस्तावेजों के अभाव में स्कूल से बाहर हैं। ये स्थिति बताती है कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। परिवार की लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग मां आज भी वृद्धावस्था पेंशन से वंचित हैं। जीवन के इस पड़ाव पर जब उन्हें सरकारी सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब भी उन्हें उसका लाभ नहीं मिल सका है। इतना ही नहीं, परिवार आज तक आवास योजना के लाभ से भी वंचित है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये एक आदिवासी परिवार है। राज्य सरकार लगातार आदिवासी समुदाय के विकास, सम्मान और कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताती रही है, लेकिन ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, तो ये परिवार उनसे हुआ। यदि शिक्षा सबका अधिकार है, तो बच्चों का नामांकन क्यों नहीं हुआ? यदि बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता है, तो पेंशन अब तक क्यों नहीं बनी? यदि हर गरीब को आवाज देने का लक्ष्य है, तो ये परिवार अब तक घर से वंचित क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संबंधित विभागों और स्थानीय स्तर के जिम्मेदार लोगों को इस परिवार की स्थिति की जानकारी नहीं थी? यदि जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी मृतक के घर पहुंची। उन्होंने परिवार की स्थिति का जायजा लिया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। लेकिन अब आवश्यकता केवल संवेदना व्यक्त करने की नहीं है, ये समय ठोस कार्रवाई का है। प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करते हुए सभी बच्चों का आधार कार्ड बनाना चाहिए। बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना चाहिए। दिव्यांग बच्ची को सरकारी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की पेंशन स्वीकृत करनी चाहिए। परिवार को आवास योजना का लाभ देना चाहिए और हत्या की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक अपराध का नहीं है, सवाल 5 बच्चों के भविष्य का है, सवाल एक बुजुर्ग मां की सुरक्षा का है और सवाल उस व्यवस्था का है जिसकी जिम्मेदारी सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना है। तो आपने देखा कि यह मामला केवल एक हत्या की घटना नहीं है, यह उस खाई की कहानी भी है जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच दिखाई देती है। आज 5 बच्चे अपने माता पिता दोनों को खो चुके हैं। एक बुजुर्ग मां अपने बेटे को खो चुकी है
और एक पूरा आदिवासी परिवार व्यवस्था से जवाब मांग रहा है। अब यह प्रशासन, संबंधित विभागों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे इस परिवार तक तत्काल सहायता पहुंचाएं, क्योंकि किसी भी सरकार की वास्तविक सफलता उसके भाषणों से नहीं बल्कि उस अंतिम व्यक्ति के जीवन से तय होती है जो सबसे अधिक जरूरतमंद है। नमस्कार। अभी आप यहाँ आई हैं, ये तो बहुत ही विकट स्थिति है इस परिवार का, जो हमको समझ में आ रहा है। हाँ, ये तो सही बात है। मनोज उरांव एक इकलौता थे जो कमा करके 5 बच्चों को पाल रहे थे, और एक बूढ़ी माँ जो लगभग 70 वर्ष की है। उनको अभी जब हम जायजा लिए तो उनकी माँ का अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना हुआ है, और एक बच्ची है जो मानसिक रूप से विकलांग है, उनको भी मैंने विकलांगता पेंशन मिलना चाहिए। और यहाँ हम आए तो पता चला कि उनका एक भी बच्चा का आधार कार्ड कोई मैंने डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन हम भी अफसोस करते हैं कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारी जिम्मेवारी थी। इसके साथ साथ यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि थे, मुखिया, पंचायत समिति, वहाँ के वार्ड सदस्य, ये हम तक सूचना नहीं पहुँचाए। हमारा 9 पंचायत है, हम लगता है कि यहाँ छूट गया, इसका हमको खेद है। लेकिन आज हमको जानकारी मिला है, आज के बाद तुरंत हम इसको संज्ञान में लिए हैं। हम 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों को डॉक्यूमेंट बनवाने का प्रयास करेंगे, और जो भी मूलभूत सुविधा है उपलब्ध कराएंगे। इनकी माँ का वृद्धा पेंशन बनवाएंगे, बच्चियों का देखते हैं नामांकन, कहीं एडमिशन करवाएंगे, आधार कार्ड बनवाने का प्रयास करेंगे। इनका जो मकान की जर्जर स्थिति है, ये हमको अफसोस लग रहा है कि अबुआ के सरकार में इस देश में पीएम आवास चल रहे, अबुआ आवास चल रहे, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हम अभी जा करके हम मिलेंगे ब्लॉक में, और इनका अभी हम घर बनवाने का प्रयास करेंगे। और तब तक प्रयास नहीं करेंगे, मैंने इसको बनेगा ही बनेगा, चाहे जैसे बनेगा। और एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं घट रही है, हत्याएं का, ये बहुत दुखद घटना है। और हम निंदा करते हैं कि लगातार करार पंचायत में 1 सप्ताह के अंदर 2 की हत्या हो गई है। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, और यहाँ के जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन से, कि इसको संज्ञान में लेकर उद्भेदन करना चाहिए। क्योंकि एक आम आदमी कमाने खाने वाले इस घर की स्थिति को देखकर मैंने लगता है कि इसको कमाने खाने वाले लोग के जब हत्याएं हो जा रही हैं, तो और लोगों की कैसे सुरक्षा रहेगा। यह अभी इस सरकार में तो कोई लोग सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित होने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। जो भी इस घटना को अंजाम दे उसे कड़ी सजा मिलना चाहिए, तो उद्भेदन जरूर होना चाहिए। अगर उद्भेदन नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। इन लोग का कैसे खाता कमाता था? ये मजदूरी काम करता था, कमाता खाता था। तो अब क्या होगा? ये परिवार के 4 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, अब कैसे इनका जीवन चलेगा? अब इसके लिए तो भाई सबों को सोचना पड़ेगा। मैंने आप लोग को ऐसा लगता है गाँव के कि नहीं चल पाएगा? कोई सहारा नहीं है, ऐसा लग रहा है? सहारा तो कुछ है नहीं, कैसे चलेगा? मतलब सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देना चाहिए सरकार, आवास देना चाहिए, आधार कार्ड बनाना चाहिए। मतलब सरकारी सहयोग के बिना जिंदगी इनका नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चलिए, धन्यवाद। परिवार की स्थिति तो बहुत दयनीय खराब है। और पहले तो इनका 1 जनवरी की पत्नी डेथ कर गई, और उसी स्थिति में 5 बच्चा है, और किसी तरह से घर दुरा ही चला रहे थे कमा के। लेकिन इसी बीच में घटना घट गई फिर कल 17 तारीख के, जो कि लाश ये बगल में मिला। और अब बच्चा दोनों 5 बच्चा है, 5 अनाथ हो गए। घर में एक बूढ़ी माँ है जो कि ये भी चल नहीं पाते हैं अच्छा से। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको जितना भरपूर सहयोग मिले उतना ही अच्छा है। बच्चों को बूढ़ी को घर नहीं है, आवास नहीं है, ये सब मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिला, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका वृद्धा पेंशन जल्द ही बनवाएंगे। चलिए। और बच्चा जो है अनाथ हो गए हैं, इन लोग के मेरे तरफ से जितना भी सहयोग बनेगा हम भी साथ रहेंगे। और मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत जल्दी ही निगरानी करवा के इनको कुछ सहयोग करवा देंगे। चलिए।